क्या हुआ जब महाकाल की नगरी उज्जैन में कई गुना ऊंची रस्सी पर सर्कस दिखा रही बच्ची गलती से गिर गई। फिर बच्ची की जान बचाने खुद महाकाल को आना पड़ा और सब दर्शकों के सामने वहां जो हुआ उसको देखकर सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। नमस्कार दोस्तों, हमारे सभी महादेव के प्रेमियों को हर हर महादेव। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम महादेव के चमत्कार की एक ऐसी सत्य घटना सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और महादेव के प्रति आपकी भक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। जी दोस्तों, यह महादेव के चमत्कार की सत्य घटना हमें लिखकर पहुंचाई है नीलम जी सोनी ने। नीलम जी हमें बताती है कि मैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में रहती हूँ। पेशे से मैं टीचर हूँ और मैं महादेव की भक्त भी हूँ। महादेव की कृपा से मेरी सरकारी नौकरी शिक्षा विभाग में लग गई। मैंने उज्जैन महाकाल राजा से मन्नत मांगी थी कि मेरी नौकरी लग जाएगी और मेरी पहली तनख्वाह आएगी तो मैं उज्जैन दर्शन करने आऊँगी। और महाकाल की कृपा से मेरी नौकरी जल्द से जल्द टीचर यानी कि शिक्षा विभाग में लग गई। और मेरी पहली तनख्वाह जैसे ही आई मैंने ठान लिया था कि अब तो उज्जैन महाकाल के दरबार तो जाना ही पड़ेगा। सावन का महीना चल रहा था। उज्जैन में बहुत सारे श्रद्धालु महाकाल राजा के दर्शन करने आ रहे थे और मैं अपने माता पिता के साथ उज्जैन के लिए सावन सोमवार वाले दिन निकल पड़ी। महाकाल मंदिर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। हमने कई घंटों लाइन में लगने के बाद महाकाल राजा के दर्शन किए और मैंने बाबा को शुक्रिया अदा किया कि उनकी कृपा से मेरी सरकारी नौकरी लग गई। अब हम पुनः घर के लिए लौट रहे थे कि रास्ते में एक छोटी सी लड़की ऊंची बंधी हुई रस्सी पर पाँव से चलकर करतब दिखा रही थी। मेरी इच्छा हुई और मैंने अपने मम्मी पापा से कहा कि चलो हम भी यह करतब देखने चलते हैं। मैंने ऐसा करतब पहली बार देखा था। वह बच्ची बहुत ही छोटी थी, करीब 8 से 10 साल की थी बस, और वह बहुत ही ऊंचाई पर रस्सी पर चल रही थी। मुझे उसको देखकर बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि आखिर यह बच्ची इतनी ऊंचाई पर आखिर चल कैसे रही है और अगर कभी गलती से इसका पैर फिसल गया तो उसकी जान पर भी बना सकती है। उसे देख मेरा मन बहुत ही ज़्यादा विचलित होने लगा और मेरे मन में कई सारे सवाल उठने लगे कि यह गरीब बच्चे अपने पेट भरने के लिए अपनी जान पर भी खेल जाते हैं और इतने छोटे छोटे बच्चे यह करतब देखने के लिए वहाँ पर आसपास बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी और मैं बच्ची को देख रही थी और वह मन में ही मन में मैं महादेव को कह रही थी कि हमारे इन बच्चों की रक्षा करना। और इतने में जिसका डर था वही हुआ। उस बच्ची का पांव रस्सी से फिसल गया और वह ऊंचाई से गिर ही रही थी। यह देख मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने दौड़ लगा दी और उस बच्ची को अपने हाथों में झेल लिया, मानो मैंने किसी गेंद को कैच कर लिया हो। यह दृश्य देख आसपास खड़े सभी लोग बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हो गए। मैं और मेरे पिता भी बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य थे कि आखिर मैंने यह कर कैसे लिया। जब मुझे पूरी तरह होश आया और मुझे पता चला कि मैंने तो इस बच्ची को अपने हाथों में इतनी ऊंचाई से झेल लिया तो मुझे भी अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। आसपास सभी लोग बोल रहे थे कि यह तो कोई देवीय शक्ति होगी। इतनी ऊंचाई से इतनी भारी लड़की को अपने हाथों में झेल लेना कोई मुमकिन नहीं है किसी इंसान के लिए। मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था और अब मैं समझ चुकी थी कि मेरे अंदर कोई ना कोई शक्ति ज़रूर आई होगी उस समय, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था कि आखिर मैं उस बच्ची को बचाने के लिए दौड़ी ही क्यों और मैंने उसको इतनी आसानी से अपने हाथों में झेल कैसे लिया। मेरे माता पिता और आसपास के सभी लोग और उस बच्ची के परिजन मुझे शाबाशी दे रहे थे और कह रहे थे कि महाकाल की नगरी है, यहाँ तो ऐसे चमत्कार होते ही रहते हैं। इस बच्ची की जान बचाने के लिए महाकाल ने इस लड़की का रूप लिया होगा और इस लड़के के रूप में ही आकर
इस बच्ची की जान बचाई। अगर ऐसा नहीं होता तो यह लड़की जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाती या फिर यह जिंदा ही नहीं बच पाती। दोस्तों, कैसी लगी आपको महादेव के चमत्कार की यह सत्य घटना? अगर आपको भी महादेव के चमत्कार की यह सत्य घटना सत्य लगती है और इस पर विश्वास है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पहुंचाइए। और अगर आपके साथ भी महादेव के चमत्कार की कोई सत्य घटना हुई है तो हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पर लिखकर ज़रूर पहुंचाइए। जय श्री महाकाल दोस्तों।